कोल्ड वेव, जिसे आम बोलचाल में हम शीतलहर भी कहते हैं। ये एक मौसमी घटना है जिसमें हवा में तापमान काफी कम हो जाता है और एक बड़े क्षेत्र में असामान्य ठंड पड़ती है। भारत में शीतलहर तब घोषित होती है जब न्यूनतम तापमान सामान्य से 4.5 से 6.4 डिग्री सेल्सियस के बीच या उससे नीचे पहुंच जाए। इस समय देश के कई हिस्से इससे गुजर रहे हैं। विशेषज्ञों का आकलन है कि पिछले कई वर्षों के मुकाबले इस बार शीतलहर का कहर कुछ ज्यादा ही रह सकता है। कोहरा काफी है, ठंड भी काफी है। आज बहुत ठंड है और हवाएं भी ठंडी चल रही हैं और मौसम भी अच्छा है। ऐसे में मज़ा आता है घूमने के लिए। तो ठंड बहुत है। हाँ जी सर, ठंड बहुत है। ठंड तो काफ़ी है, कोहरा आ रहा है बार बार काफ़ी, और मौसम ठंडा है, काफ़ी ठंड बढ़ चुकी है इस समय। हिमाचल प्रदेश में जो है घने कोहरे के लिए कुछ स्थानों घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है, डेंस फॉग की चेतावनी जारी की गई है। पंजाब की बात करें तो अगले 3 दिनों के लिए वहां पर जो है कोल्ड वेव की चेतावनी जारी की गई है उत्तर पश्चिम तरफ। उत्तर और मध्य भारत के कई क्षेत्रों में इस बार ठंड भयंकर पड़ने वाली है। इन इलाकों में पड़ने वाले राज्यों में तापमान अचानक तेजी से गिरने की आशंका है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली एनसीआर, महाराष्ट्र के उत्तर पश्चिमी इलाके और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में ठंडी हवाओं और शीतलहर का सामना हो सकता है। जो लार्ज स्केल फीचर्स होते हैं उसका कोरिलेशन देखा गया है कि कई बार जैसे देखते हैं कि लानीना कंडीशंस हैं अगर तो थोड़ा उसका टेम्परेचर देखा जाता है कि थोड़ा सा बिलो नॉर्मल टेम्परेचर्स ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ साथ जो दिन प्रतिदिन जैसे मैंने बताया सिनॉप्टिक कंडीशंस हैं, यानी कोई पश्चिमी विक्षोभ जो मुख्य रूप से इसका एक केंद्र माना जाता है कि जब वो आता है तो टेम्परेचर्स में थोड़ी सी बढ़ोतरी होती है और जब वो निकल जाता है तो उसके पीछे से जो ठंडी हवाएं होती हैं जो उत्तर पश्चिम दिशा की से आती हैं भारत की ओर, तो वो टेम्परेचर्स को काफ़ी ज़्यादा गिरा देती हैं। इसके साथ साथ जो उत्तर पश्चिम भारत के आसपास कुछ क्षेत्र हिमालयी क्षेत्र है वहां से भी जब ठंडी नॉर्दर्ली या नॉर्थ वेस्टर्ली हवाएं आती हैं तो वो भी टेम्परेचर गिराती हैं, जिसकी वजह से शीतलहर जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। देश भर के कई इलाकों में दिसंबर की शुरुआत से ही ठिठुरन बढ़ गई है। दिल्ली एनसीआर को लेकर मौसम विभाग ने शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है। पिछले कुछ दिनों में तापमान में एक तेज गिरावट दर्ज की गई है। जी ठंड बढ़ रही है काफी ज्यादा और ठंड के साथ साथ पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है और पॉल्यूशन के साथ साथ सांस की प्रॉब्लम लोगों को हो सकती है, दिक्कतें हो सकती है। सरकार को कदम उठाने चाहिए इसके लिए कुछ ना कुछ। जितने भी लोग हैं दिल्ली से बाहर निकले, अपने घरों से बाहर निकले तो कपड़े पहन के रखे, गर्म कपड़े पहन के रखे और जी बच्चे अपना घर के अंदर रखे। सर्दी जुकाम की वजह से और आदमी को थोड़ा तकलीफ हो रहा है, बहुत ज्यादा ठंडक पड़ रही है। कलाव जल रहा है सर, इसमें हाथ सेक रहे हैं, सर्दी से राहत मिलती है। 20 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच करीब 6 डिग्री सेल्सियस तक तापमान नीचे गिरा है। 5 दिसंबर तक न्यूनतम तापमान 5 से 9 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था। उत्तर के पहाड़ी राज्यों में कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में तापमान लगातार गिरता जा रहा है। दोनों ही राज्यों में बर्फबारी भी देखने को मिली है। पारा 0 से नीचे चला गया है। कुछ स्थानों पर तापमान -18 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ी है। रोहतांग जैसे कुछ रास्ते बंद कर दिए गए हैं। पहाड़ी राज्यों में हो रही बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में मौसम का मिजाज ठंडा कर दिया है। वहीं मौसम विभाग ने संकेत दिया है कि ला नीना के प्रभाव के कारण इस बार मैदानी इलाकों में भी ठंड पिछले कई दशकों में सबसे ज्यादा पड़ेगी। पंजाब और हरियाणा में पारे में तेजी से गिरावट आई है। यहां भी शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। देश की राजधानी दिल्ली कई सालों बाद अपनी मशहूर सर्दियों से घिर सकती है। मौसम विभाग ने 5 दिसंबर से दिल्ली एनसीआर के अलग अलग हिस्सों पर शीतलहर का असर होने की बात कही है।
अगर हम बात करें अभी फिलहाल की कंडीशंस के बारे में, तो जो दिन प्रतिदिन कंडीशंस होती हैं वो बहुत हद तक जो सिनॉप्टिक कंडीशंस हैं उस पर निर्भर करती हैं, कोल्ड वेव कंडीशंस, टेम्परेचर्स कंडीशंस। तो अभी जैसे एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ जो है वो करीब करीब 63 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड के आसपास केंद्रित है। जब कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भारत की तरफ आता है तो उसके थोड़ी सी क्लाउडिंग बढ़ती है, जिससे कि जो न्यूनतम तापमान है उसमें एक बढ़ोतरी देखी जाती है और टेम्परेचर में थोड़ा सा राइज देखने को मिलता है। यही आज भी देखा गया कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आज ज्यादातर इलाकों में जो न्यूनतम टेम्परेचर्स हैं उनमें एक राइज देखा गया है। राजस्थान में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कई जिलों में न्यूनतम तापमान तेजी से गिरा है। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं ने राज्य में ठिठुरन बढ़ा दी है। सीकर का फतेहपुर शेखावटी फिलहाल सबसे ठंडे स्थानों में शामिल है, जहां न्यूनतम तापमान करीब 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने चुरू, झुंझुनू और सीकर जिलों के लिए अगले कुछ दिनों तक शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है। पहाड़ी राज्यों में हुई बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों में भी दिख रहा है, जिसके चलते राजस्थान में कोल्ड वेव और ठिठुरन बढ़ गई है।